बात का था जो आपने दूर किया यहाँ पर? देखिए, अगर ओवैसी साहब की संगत का भी असर है तो बुरा कहाँ से है? मैंने बुरा नहीं पूछा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए। और पीटीएम हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस एक के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार हैं। कई बार उन्होंने कहा कि एक का मतलब अल्पसंख्यक है। तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का भला नहीं कर सकते? आपको ऐसा लगा और वैसे साफ कर सकते हैं, ये इस पर आप रोशनी डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं पाए। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। तो सही कहा मैंने, बिल्कुल। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है वैसे साहब कि पीडीए का जो पीडीएम हुआ है उसका क्या पॉलिटिकल डिफरेंस ये है कि अखिलेश यादव जहाँ पहले पल्लवी जी जुड़ी हुई थी वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पा। अच्छा, समझ गया। सुन लीजिए, समझ गया। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दे रहा हूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज हैं। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है आप देख लीजिए। फिर रामपुर में क्या हुआ? तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। तो ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता।